बच्चों। तो क्लास 12th के मैथ में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और आज एक नए प्रश्न के साथ हम उपस्थित हैं। बच्चों, हमने प्रश्नों का चयन एनसीईआरटी के बुक्स से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से कुछ इस प्रकार किया है जिससे कि आपको जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो आपको समझने में मदद मिले और जो हार्ड क्वेश्चंस है या जो नए तरह का क्वेश्चन है उसको हम टच करें और बहुत सारे प्रश्न उन प्रश्नों के आधार पर आप खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट क्लास है। इसके बाद आप लोगों को जो प्रश्न नहीं सॉल्व हो रहे हैं वो आप अपने कमेंट में डालेंगे तो हम आपके प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट क्लास को पढ़ें, समझें, साधित प्रश्नों को देखें, फेयर करें और खुद से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस की चीज है। जितना आप कॉपी कलम पर उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, उतना ज्यादा आप एबल होंगे कि आप प्रश्नों को समझ सकें। वीडियो देखना जो है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, लेकिन जब तक आप प्रश्नों को खुद से हल नहीं करेंगे तब तक गणित में आप महारत हासिल नहीं कर सकते। तो आज जो ये नया प्रश्न है वह है कि x के सापेक्ष cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5 का अवकलन कीजिए। यह जो प्रश्न है यहां पर आप समझ रहे हैं कि इसके दो पार्ट हैं और बीच में इंटू का चिन्ह है। तो जैसे ही प्रश्न आपके पास आए आपको समझ लेना है कि इसको किस फॉर्मूला के आधार पर आपको हल करना है। तो हम लोग जो इसका बीज गणित था अवकलन का, उसमें इस तरह का सूत्र हम लोग पढ़े थे, इंटू का u इंटू भी का डैश बराबर, जब हम अवकलन करेंगे तो एक बार u को बाहर छोड़ेंगे और v का डैश यानी v का अवकलन करेंगे और फिर दूसरी बार में v को बाहर करेंगे और u का अवकलन करेंगे। तो यहां पर आपको जो अवकलन करना है x के सापेक्ष, मतलब हुआ d और जो आपका फलन है सो अब बटा dx। यह जो dx है वह x के सापेक्ष इसका अवकलन को व्यक्त करता है। तो इसको जब हम इस फॉर्मूले पर बैठाएंगे तो हम cos x³ को बाहर छोड़ेंगे और sin स्क्वायर x का पावर 5 का dx यानी इसका अवकलन करेंगे और दूसरी बार में जिसका हम अवकलन कर रहे हैं उसको बाहर छोड़ेंगे और जिसको बाहर छोड़ा था उसका अवकलन करेंगे। तो आप देखते हैं कि यहां पर sin स्क्वायर x का पावर 5 का अवकलन कैसे होगा। तो ध्यान दीजिए, sin स्क्वायर x का पावर 5 का मतलब होता है sin x का पावर 5 इंटू साइन x का पावर 5। ये दो बार जब मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब होता है sin स्क्वायर। तो ये जो sin स्क्वायर है इसका हम x के पावर n के फॉर्मूला पर डिफरेंशिएशन करेंगे। हमको यहां sin x से मतलब नहीं है, हमको यहां पर देखना है कि जो sin x है उसका पावर 2 दिया हुआ है। तो आपको sin x जो है sin x का पावर 5 यहां पर x का काम करेगा और यह 2 जो है n के जगह पर है। तो आप x का पावर n का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम बैठाएंगे, तो क्या बैठाएंगे, यहां x का पावर n बटे dx, यानी x के जगह पर यहां क्या था sin x का पावर 5 और उसका पावर 2 था। तो यहां x के जगह पर जो हमने लिया है sin x का पावर 5, वहां पर नीचे में भी हमको वही लेना होगा, क्योंकि उसी के सापेक्ष हम x का पावर n का फॉर्मूला यहां यूज कर रहे हैं। फिर जो नीचे लिखा गया है वह ऊपर जाएगा और यहां पर sin x का फॉर्मूला हमको यूज करना होगा और यहां पर x के जगह पर x का पावर 5 है, इसलिए यहां पर भी dx में x के जगह पर x का पावर 5 लिखा जाएगा। फिर जो नीचे वाला हर है वो ऊपर जाएगा अंश में और यहां पर डायरेक्ट जो है x का पावर n का फॉर्मूला लगेगा, इसलिए यहां पर आपका dx होता है। यानी यह जो आपका डिफरेंशिएशन है वह 3 पार्ट में बनेगा और इसको ही समझना है कि पहले हमको x क्या मानना है। तो पहली बार में sin x का पावर 5x है और उसका पावर 2 है, तो वो x के जगह पर उपयोग हो गया, तो उसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं। दूसरी बार में sin x है यानी x के जगह पर x का पावर 5 है, उसके सापेक्ष निकाल रहे हैं और तीसरी बार में हमारा प्रक्रिया पूर्ण होता है। अब यहां पर जो आपका बाहर था वही रह गया, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, cos x का पावर q। तो cos x³ का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए यहां cos x का फॉर्मूला लगेगा और x के जगह पर x³ है यानी वह x³ नीचे आएगा, उसी के सापेक्ष cos x का फॉर्मूला लगेगा और ये ऊपर जाएगा x³ और नीचे में
dx के सापेक्ष इसका अवकलन हम लोग करेंगे। तो यहां पर इसको उतार दिया गया है, ये x का पावर n बराबर क्या होता है nx n माइनस 1। तो ये जो पावर है 2 वो बगल में आएगा और पावर 1 घट जाएगा, तो 2 के बाद एक पावर घटेगा तो 1 और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ये हो जाएगा साइन x का पावर 5। वैसे भी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, तो यहां पर 2x के रूप में इसको लिख दिया गया। अब यहां पर साइन x का क्या फॉर्मूला होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और x के जगह पर यहां x का पावर 5 है तो cos x 5 हुआ। यहां x का पावर 5 nx n माइनस 1 के फॉर्मूला पर 5x का पावर 4 होगा। यहां पर जैसे लिखा गया है उसी तरह उतार दिया गया, और यहां पर cos x का फॉर्मूला लगेगा, तो d cos x बटे dx बराबर क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन और x के जगह पर x क्यूब, और फिर x का पावर q का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा 3x स्क्वायर x के पावर n वाले फॉर्मूला पर। अब इसको सिंप्लीफाई यानी एक साथ लिखेंगे, यहां 5 और 2 का गुणा करके 10, यहां पर x का पावर 4 पहले आ जाएगा, बीजीय जो पार्ट है सो उसके बाद जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल पार्ट है उसको हम सजा के लिखेंगे cos x क्यूब sin x 5 और cos x 5, इसको लिख दिया गया। यहां पर फिर ये जो आपका दूसरा पार्ट है उसमें माइनस है इसलिए माइनस आगे, यहां पर 3x स्क्वायर को पहले लिखेंगे और फिर आपका sin x क्यूब और sin स्क्वायर x 5 जैसे है उसको लिख दिया गया है। अब कुछ नया टाइप का प्रश्न लेते हैं। यह प्रश्न है कि 2x प्लस 3y बराबर sin x में dy बाई dx ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा, तो आप प्रश्न को पहले लिखेंगे और लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन जब हम करेंगे तो 2x का अवकलन कैसे होगा हमने बताया है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और ये हो जाएगा x के सापेक्ष dx बटा dx जिसका मान होता है 1, यानी 2x का डिफरेंशिएशन आपका 2 आएगा और 3 बाहर होगा, और y का जब x के सापेक्ष अवकलन होगा तो ये होगा आपका dy बाई dx, और sin x का फॉर्मूला होता है, sin x का अवकलन होता है आपका cos x, तो इसका फॉर्मूला हम रख दिए sin x का cos x। अब आपको dy बाई dx ज्ञात करना है, तो आप dy बाई dx वाला जो टर्म है उसको एक तरफ करेंगे और सभी चीज को दूसरी तरफ करेंगे, तो 3dy बाई dx को यहां रखा गया और cos x और 2 को इस साइड लाया गया तो ये -2 हुआ, तो dy बाई dx बराबर क्या होगा 1/3 बटा में आया और cos x -2। तो इस तरह से dy बाई dx ज्ञात करते हैं, अलग अलग पदों का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल के, और dy बाई dx को अलग हटा लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, तो जो आपका बच जाएगा दूसरी तरफ वो आपका dy बाई dx हुआ। अब एक प्रश्न है y बराबर cos इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, x का मान -1 और 1 के बीच में है, तो इसका बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको जो है इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। इस तरह का प्रश्न यदि बच्चों रहेगा तो आप ख्याल करेंगे कि इसको आप इस रूप में लाएंगे, इसका फॉर्मूला इस रूप में आप रखने का प्रयास करेंगे कि cos इनवर्स यहां पर आया है तो यहां पर आपको cos थीटा के रूप में फॉर्मूला प्राप्त हो या sin थीटा के रूप में फॉर्मूला प्राप्त हो, लेकिन फिर sin थीटा को भी आपको cos थीटा के रूप में लाना पड़ेगा ताकि cos इनवर्स और cos कट जाए और थीटा के रूप में आपको टर्म प्राप्त हो। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि यहां पर x के जगह पर हम क्या रखें tan थीटा रखते हैं। अब कहिएगा कि tan थीटा क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि जैसे ही x का मान हम tan थीटा रखेंगे तो यह आपका 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, और इसका फॉर्मूला हमको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा को आप cos थीटा के पदों में बदल सकते हैं। आपको पता है कि ये आपका cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, हम लोग पढ़े थे इसको पीछे क्लास में कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहां क्या ये तो जो 90 डिग्री माइनस थीटा है वो तो क्लास 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि यह जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव होता है, साइन का cos में बदलता है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा में यह बदल जाएगा sin थीटा, तो cos इनवर्स से cos जो है कैंसिल होगा तो आपको बच जाएगा क्या चीज
π/2 माइनस 2 थीटा। और आप यहां देखते हैं कि x बराबर जब tan थीटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर क्या होगा, tan इस साइड आएगा तो थीटा बराबर tan इनवर्स x इससे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपका जो थीटा है उसकी जगह पर हम रखेंगे tan इनवर्स x और अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx और ये π/2 आपका क्या है, कांस्टेंट राशि है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस ये कांस्टेंट है तो 2 बाहर और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको डिफरेंशिएशन प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि e का पावर x का पावर q का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम x के सापेक्ष करते हैं तो हम फॉर्मूला देखते हैं कि de(x/dx) बराबर e⁻x होता है। तो यहां पर जो x है ये फॉर्मूला में वो x के जगह पर यहां क्या है, x3 है। तो इसलिए जो आपका अवकलन होगा उसमें जो dx होता है तो जो यहां पर x के जगह पर है उसी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे यहां पर, इसलिए dx3 लिखेंगे और फिर ये ऊपर जाएगा और फिर उसका x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला है dex/dx बराबर ex, यानी यह e⁻x का फॉर्मूला लगेगा तो e⁻x ही इसका डिफरेंशिएशन होगा और x के जगह पर यहां x3 है इसलिए x के जगह पर हमने x3 लिखा है और x3 का डिफरेंशिएशन 3x² और इसको सीधा करके लिखेंगे 3x² इंटू e⁻x का पावर 3। तो ये आपका डिफरेंशिएशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y बराबर cos log x प्लस ex का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का dy/dx, इसका जो है d cos log x प्लस ex इंटू और ये बटा ये आपका जो है cos x का फॉर्मूला पर बैठेगा तो cos और x के जगह पर जो पूरी आपका राशि है वह जो है आपका x के जगह पर यानी उसके सापेक्ष इसका अवकलन होगा। तो d cos x बटा dx ये आपका जो है टोटल वो x के जगह पर है और फिर ये जो नीचे है वो ऊपर जाएगा अब बटा dx। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है तो माइनस साइन x और x के जगह पर log x प्लस ex जो था वो रह जाएगा और फिर ये प्लस में है तो जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो अलग अलग डिफरेंशिएशन निकलेगा। तो log x का जो फॉर्मूला होता है वो 1/x और प्लस ex का डिफरेंशिएशन ex। तो इसको सीधा करके लिखा जाए माइनस और यहां पर इन दोनों में से 1/x यदि हम कॉमन निकाल लें तो यहां बचेगा 1 और यहां पर x से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि x से x कट जाएगा तो फिर आपका e⁻x आ जाएगा। तो यहां पर x इंटू e⁻x और ये आपका जो है वह उसको बाद में लिख दिया गया। तो इस तरह से आज जो है हम लोग इसको यहीं विराम देते हैं। आप लोग इसी प्रकार चैनल को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।